सरकार एक ही फंडा जानती है, जिसको चाहिए रोजगार उस पर मारो FIR। बंद समर्थक यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उसे पहले रोकने की कोशिश की। झारखंड बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, आज बाजार बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, आज झारखंड बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद आज झारखंड बंद रहेगा। बंद करिए, बंद करिए, दीदी बंद करिए, झारखंड बंद है। बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। आज झारखंड बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, आज झारखंड बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद करिए, बंद करिए। 6 बजे से निकले। जिंदाबाद 40 में चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, 40 में चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, चलतो, नहीं चलतो, 40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, 40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो। 60-40 नए चलतो। आज पूरे झारखंड में यह नारा गूंजता रहा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। झारखंडी तो झारखंडी, हमारे विदेशी मेहमान भी यह कहते नजर आए 60-40 नहीं चलेगा। सही सुन रहे हैं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज के फॉलो बटन को जरूर दबा दें, ताकि आपको लाइव न्यूज मिलता रहे। खबर का सारांश जो मुख्य अंश होता है, हम अपने यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज में बाद में अपलोड करते हैं, लेकिन लाइव फेसबुक पेज से हमारा हमेशा रहता है। बढ़ते हैं खबर की ओर। झारखंड के विभिन्न जिलों से जो तस्वीरें हम तक पहुंची, वह आप खुद देखें। शहर से लेकर गांव तक आज दुकानें रही बंद, तो वहीं गांव की गलियों में तो शहर के हाईवे पर छात्र हो या छात्रों के अभिभावक आज दिखे आक्रोश में। झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए जहां छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं, तो वहीं अभिभावक अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। नियोजन नीति के खिलाफ लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं हाईवे को किया छात्रों ने बंद, तो कहीं दुकानें बंद दिखी तो सड़कें सुनी दिखी। लंबी दूरी के वाहन नहीं चले, तो वहीं बाजारों में दिखा सन्नाटा। कई छात्रों को पुलिस ने लिया हिरासत में। राज्य के विभिन्न जिलों की तस्वीरों को आप लगातार देख रहे हैं। झारखंड बंद का असर कितना है। वहीं रांची में झारखंड स्टेट यूनियन छात्र संघ के नेता सुबह 5 बजे से ही बंद कराने निकल पड़े थे। रांची के मोराबादी मैदान में सब्जी मंडी को बंद कराया। हालांकि मौके पर पहुंच गई पुलिस, वहां से भी निकल पड़े सभी छात्र नेता। उसके बाद टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। छात्रों में दिख रहा है अभी भी जबरदस्त आक्रोश। फिर 11 बजे जैसे ही मोराबादी लॉज से निकले छात्र, पुलिस ने उन्हें फिर दौड़ाया। लाठी भांजते नजर आई पुलिस, वहां से भी छात्र भाग निकले। फिर दोपहर में छात्र नेता निकले। इसके बाद पुलिस ने लिया हिरासत में। छात्र नेता मनोज यादव, देवेंद्र महतो के साथ कई छात्र भी नजर आए। रांची की भी तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जो सबसे बेस्ट एरिया है, चाहे वो लालपुर हो, मेन रोड हो, करमटोरी चौक हो, जेल चौक हो या हो रातू रोड। तस्वीरें बयां कर रही है क्या कुछ नजारा है रांची शहर का। खुद बयां करें बंदी कितना सक्सेस। लेकिन हमें जहां तक नजर आया, सड़कें आज सुनी दिखी, कुछ दुकानें खुली दिखी, तो उनके पास ग्राहक नहीं दिखे। हालांकि डेली मार्केट चौक की तरफ जैसे ही हम बढ़े, वहां पे दुकानें खुली जरूर नजर आई। लेकिन अलबट्टे का चौक हो या रांची का लालपुर चौक, तस्वीरें बयां कर रही है। इक्का दुक्का गाड़ियों को यदि हम छोड़ दें, तो लगभग स्थिति सामान्य से उलट खाली खाली नजर आया। लेकिन छात्र नेताओं से हमने किया है बात,
क्या कुछ कहा है छात्र नेताओं ने, तो वहीं रांची के एसएसपी ने क्या कहा हम आगे सुनेंगे। लेकिन आपको बताते चले, तकरीबन केवल रांची में ही 1000 से ऊपर जवानों की तैनाती की गई थी। रांची के एसएसपी ने कल ही यह कह दिया था कि जबरन बंद कराने वालों को किया जाएगा डिटेन। तो फिर से आज रांची के एसएसपी ने क्या कुछ कहा है इस बंदी को लेकर के, तमाम बातों को आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। अधिकारियों के द्वारा एक बंदी का आह्वान किया गया था, उसको लेकर के प्रशासन और पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी की गई थी। और पूरे रांची ज़िले में अगर हम लोग बात करें, ख़ास तौर पर शहरी क्षेत्र में, रांची शहर के अंदर और ज़िले के अन्य हिस्सों में भी लगातार गश्ती सुनिश्चित की गई है। फोर्सेस और मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन की गई है, बाइक पेट्रोलिंग पार्टीज लगाई गई हैं। जगह जगह पर जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, वाटर कैनन्स हों, वज्रवाहन हों, इन सभी साधनों की व्यवस्था की गई है। और एक तरीके से पूरी व्यवस्था मुकम्मल करने की कोशिश की गई है कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी, किसी भी आंदोलनकारी के द्वारा जबरान तरीके से बंदी कराने का प्रयास किया जाता है, जबरान तरीके से ट्रैफिक को बाधित करने का प्रयास किया जाता है, जबरान तरीके से दुकानों या बाज़ारों को बंद करने का प्रयास किया जाता है, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कुछ कतिपय स्थानों पर लोग निकले थे और उनके द्वारा बंदी कराने का प्रयास किया जा रहा था, उनको समझाया बुझाया गया, तो उसके बाद वो लोग वापस हुए। कुछ स्थानों पर इस प्रकार की बात आई है जहाँ पर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको पुलिस को जो है मजबूरन एक तरीके से कह सकते हैं निरोधात्मक रूप से हिरासत में लिया गया है। और पुलिस 30 से ऊपर लोगों को अभी तक जिले के अंदर निरोधात्मक रूप से जो है हिरासत में लिया गया है। और बाकी लगातार पुलिस गश्ती कर रही है और आप देख रहे हैं कि आवागमन अभी फ़िलहाल सामान्य ही दिख रहा है। और पुलिस लगातार मुस्तैद है कि अवैध तरीके से, जबरान तरीके से, गलत तरीके से बंदी कराने का कोई भी प्रयास सफल ना हो। रेलवे और बस स्टैंड पर क्या स्थिति है? वो ठीक है, अभी तक सब कुछ सामान्य चल रहा है, कुछ विशेष इस प्रकार की बात नहीं है। लेकिन पुलिस फिर भी पूरी तरीके से सतर्क है, निगरानी रखे हुए है कि कोई भी विधि व्यवस्था को भंग न कर पाए। तो अभी आपने तस्वीरों को देखा किस तरह से छात्रों में एक उबाल है, आक्रोश है। आज झारखंड बंद है, लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो वहीं पे साथ में कई छात्र नेता यहाँ पे मौजूद हैं। आइए अब इनसे बात कर लेते हैं। हालांकि आपको बताते चले, सुबह से ही छात्र सभी सड़कों पे हैं और लगातार दुकानों को बंद कराने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। और जो भी कोचिंग संस्थान वगैरह, स्कूल के लोग हैं, बच्चे हैं, वो लगातार अब स्कूल से वापस आ रहे हैं। हम आगे बात करेंगे इस पर, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं छात्र नेता देवेंद्र महतो हमारे साथ हैं फिर से। क्या कहेंगे, सड़कों पर सुबह से ही आप लोग दिख रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग का पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जो यहाँ के छात्र नौजवानों के हक अधिकार को जो हनन किया जा रहा है, यहाँ के 3.5 से 4 लाख विभिन्न सरकारी विभागों में जो रिक्त पद पड़ी हुई है, जिसमें अस्थायी निवासी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। भारत का नागरिक के तौर पर जो है कि पूरे सबको आमंत्रण किया जा रहा है, सरकारी आमंत्रण भेजा जा रहा है और सरकारी तंत्र को गुलाम बनाने का साजिश रचा जा रहा है, जिसके खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन पिछले 3 महीनों से लगातार कई डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को सफल बनाने के बावजूद आज जो है कि सरकार हमारे मांगों पर बिल्कुल सीरियस नहीं है। इसलिए मजबूरन बाध्य होकर के हमें 72 घंटे का महाआंदोलन का ऐलान करना पड़ा है। जो पहला दिन, दूसरा दिन पूरे ऐतिहासिक सफल रहा। पूरा बैरिकेडिंग लाख सरकार का कोशिश के बावजूद हमें मुख्यमंत्री तक आवास तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाया। और कल शाम पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहों पे सड़क पे उतर करके बंद कराने का अपील किया। और आज सुबह से ही 5 बजे से छात्र सड़क पर है। और मैं कह देना चाहता हूँ सरकार को कि ये सरकार, ये आंदोलन का जो आग है, यह भयंकर बवाल रूप ले लिया है, धधक रहा है। पूरे राज्य के लोग एक साथ 3 पीढ़ी के लोग खड़ा हो गए हैं। एक स्टूडेंट छात्र, एक उसके अभिभावक और उसके दादा परदादा, 3 पीढ़ी के लोग इस आंदोलन पे खड़े हुए हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो छात्र होते हैं, ये दीपक के रूप की तरह होते हैं, जो दूसरों को प्रकाश देते हैं पढ़ लिख के अच्छे जगह जा करके। लेकिन यहाँ की सरकार दीपक रूपी छात्र को मसाल बना दिया है और मसाल से अब बहुत बड़ा आग विकराल रूप ले लिया है और यह धधकता हुआ आग का रूप ले लिया है। अब ऐसे शांत होने वाला नहीं है। अब हर हाल में यह आंदोलन तभी थमेगा महोदय जब यहाँ के विज्ञापन पे झारखंड का अस्थायी निवासी का कॉलम होगा। और भी कई युवा हैं, क्या कहेंगे? लगातार टायर जला करके सड़कों पे आक्रोश साफ दिख रहा है।
बस आक्रोश ये जो आग लगा है ये आग अब बुझने वाला नहीं है। ये पूरा झारखंड को और ये जो वर्तमान की जो हेमंत सरकार है इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी अगर छात्रों के हित में नियोजन नीति स्थानीय नीति अगर नहीं बनती है तो। क्या कहेंगे? इसका असर अभी तुरंत डुमरी में दिखेगा। ये सरकार जो कान में तेल डालकर ठेपी लगाकर सोई हुई है, मुझे लगता है बहुत जल्दी सरकार को जागना होगा। ये जिस मृगस्त्रीणा में जी रही है, मुझे लगता है सरकार को गलत मिसगाइडेड किया जा रहा है, गलत तरीके से। इसी प्रकार से हम लोग ये कहना चाहेंगे, आज झारखंड हम लोगों ने बंद किया है। अब ये आंदोलन धीरे धीरे करके जिला मुख्यालयों से होते हुए अब ग्रामीण स्तर तक पहुंचने वाला, एक एक परिवार तक हम लोग इसको पहुंचा देंगे। और आप आने वालों में समय में देखिएगा एक एक खतियानी इस सरकार के विरोध में लेकर खड़ा रहेगा और यहाँ के अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे। युवाओं में साफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? 60-40 नए चलतो JSSU क्रांतिवीर का ये टी शर्ट भी लॉन्च हो गया। यस, टी शर्ट भी लॉन्च हो गया है। और ये JSSU है, ये 60-40 जो गवर्नमेंट लेके आई है वो एकदम नहीं चलेगा सर। चाहे इसके लिए स्टूडेंट को कुछ भी करना पड़े, 60-40 नहीं चलेगा और ना ही इसको हम लोग चलने देंगे। ये झारखंड की राजधानी रांची से आह्वान है और ये पूरा झारखंड बंद है आज। आगे क्या अभी भी आप लोग सड़कों पे जाने वाले हैं? यस सर, अगर जरूरत पड़ेगा तो सड़कों पे उतरेंगे और पूरे रांची को हम लोग बंद करवाएंगे। और पूरे टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं झारखंड के सभी सड़कों पे उतर गए हैं। वो भी सुबह से ही, ऐसा आंदोलन पहली बार हुआ है कि मॉर्निंग से ही स्टूडेंट उतर गए हैं बंद कराने के लेकर, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी तक नहीं सुनी हम लोग का आवाज। उनको त्रिदिवसीय महाआंदोलन का हम लोग का जो मांग था वो भी पूरा नहीं कर रही है। 3 दिन में अभी तक हेमंत सोरेन का कुछ भी बयान नहीं आया है कि स्टूडेंट आप लोग या तो आंदोलन को वापस लीजिए या आप लोग का क्या निर्णय है। कि हम लोग का एक कमेटी बना हुआ है, कमेटी को उनसे मिलने का भी एक कुछ ऑफर आता है, ठीक ना, उसको भी नहीं मिला है हम लोग को कि हम लोग आइए आप लोग एक बार बात कर लीजिए। इतना सारा हम लोग पे जुल्म किया जा रहा है। आप देखे होंगे जिस दिन हम लोग मुख्यमंत्री आवास को घेराव किए थे उस दिन बहुत सारे स्टूडेंटों को सर फटा। उसका जिम्मेवार कौन है? आज झारखंड के स्टूडेंट हम है। ये मेरा रोड है, ये मुख्यमंत्री का आवास भी मेरा है, क्योंकि हम यहाँ पे झारखंड का जमीन मेरा है, झारखंड का पूरा टैक्स हम देते हैं। ये मुख्यमंत्री को हम चुन के रखे हैं। ये क्या समझ के रखा है? झारखंड के लोग आज यहाँ पे हैं। अगर हम गाड़ी में पेट्रोल भी डालते हैं तो उसका भी टैक्स जाता है गवर्नमेंट का। और झारखंड के स्टूडेंट को ये मारने का काम कर रही है ये गवर्नमेंट। कैसा गवर्नमेंट है ये? प्रशासन कैसा प्रशासन है? उसको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रास्ते में हैं, ना कि अनपढ़ गवार लोग हैं। चलिए, तो ये आक्रोश साफ दिख रहा है, कुछ और बोलना चाह रहे हैं क्या? जी। हम कहना चाहेंगे कि 32 का खतियान दिखाकर ये छलावा करके हम लोगों से जो वोट लेती है सरकार, इनको अब संभल जाना चाहिए। हर एक आम सभा चुनावों से पहले हमारे घर के द्वार पर कटोरा लेकर वोट की भीख मांगने के लिए सरकार पहुंच जाती है और जब हम वोट देकर इन्हें सत्ता तक पहुंचा देते हैं तो हम लोगों के साथ ये रुसवारी करने लगती है। इनको तत्काल प्रभाव से हम ये कहना चाहेंगे कि 60-40 की नीति पर संशोधन करिए और यहाँ के लोगों को हक अधिकार दीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में एक एक व्यक्ति आपके विरुद्ध होकर खड़ा रहेगा। और आपको लगता है कि आपको ये जो इंटू पिंटू चिंटू आपको जो सलाह दे रहे हैं वो आपको गर्त में ले जाकर डुबाने की किसी साजिश में लगे हुए हैं। अभी भी स्टूडेंट के जो हक अधिकार है उस पर बात करिए, नहीं तो आपका जो परिस्थिति जो क्रिएट हो गया है उस पर आप रोना रोएंगे और फिर से बसों पर भर भर के आपको फिर से रांची पर लाना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो आपको पकड़ के फिर से वही कर दिया जाएगा जो वीरेंद्र राम और पूजा सिंघल के साथ किया गया है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये छात्र आपको बड़ा एकदम गले की फांस लग रहा है। यही छात्र आपको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया है और यही छात्र आपसे फिर कह रहा है कि अगर आप इसके मांगों पर ध्यान नहीं दिए तो वहां से खींच कर भी बाहर करने का काम हम लोग करेंगे। ये युवा अपनी कंधों पर आज ये शक्ति लेकर चलता है क्योंकि हम युवा वर्ग के लोग हैं और हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद सरकार बनाने वाले हैं और खुद गिराने वाले हैं। ये बात सरकार को अब पूरी तरीके से समझ जाना चाहिए। जोहार झारखंड। तो जब पुलिस जब यहाँ पहुंची थी तो पूरा हाय तो मजा होगा, मेरे ख्याल सब कोई भाग भी रहे थे। देख एक चीज कही, जितना पुलिस आयल थुन आतंकवादी हम इनके सज रहे जे में सेटिंग है, JPSC में सेटिंग है, JSSC में हुआ है, पुलिस बहाली में हुआ है। ओखिन के पकड़ना चाहिए, बड़ा बड़ा मछली जो पकड़ा रहा जो सेटर हो ओखिन के, तो हम एक छात्र के पकड़ रहा तो कहीं ना कहीं अन्याय हो।
ये चीज़ ना होना चाहिए, लेकिन वो गड़बड़ी के रहो ये चीज़ ना होना चाहिए, हरगिज ना होना चाहिए। हम के साधारण छात्र और हम के साधारण छात्र के एनएस ओने एनएस एनएस जने तने साग जैसन एनएस ओने मोड़ रहा था। तो इस तरह ना होना चाहिए। पुलिस अपराधी के जितना चोर डकैत आते ओखिन के पकड़ना चाहिए, अपराधी के पकड़ना चाहिए। कहाँ घटना आ रहा, बैंक में चोरी रहा, कौन स्कूल में कौन छेड़खानी कर रहा है, वहाँ ओखिन के जाना चाहिए और सुरक्षित प्रदान करना चाहिए। अब जहाँ छात्र नौकरी की मांग कराते ओखने पास लाठीचार्ज कराते तो एने कूदवाते तो ओने कूदवाते, ये ठीक बात ना हो। मतलब 10 बजे के बाद फिर से आप लोग सड़कों पर दिखेंगे? 10 बजे अभी नहा धोवा के सुबह से अभी गर्मी पूरा दिले आओ, यही सब दुकान बंद करवे में अभी 10 बजे के बाद सब फिर निकलवे जी। हाँ जी, सबसे पहले मीडिया के चौथे स्तंभ के सारी बंधुओं को तहे दिल से जोहार। ये 72 घंटे का जो आंदोलन हम लोगों का संपूर्ण झारखंड में जो चल रहा है, ये केवल हम लोग 2-4 नहीं, पूरे झारखंड में, क्योंकि ये जो झारखंड सरकार की वर्तमान नियोजन नीति को आज से पहले इस 72 घंटे का आंदोलन की आह्वान से पहले लोगों के पास जानकारियां नहीं थी कि 60-40 क्या होता है, आरक्षण रोस्टर क्या होता है। आज यह समय आ गया है कि आह्वान के बाद पहला दिन हम लोगों की उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुख्यमंत्री आवास के घेराव में लोग पहुंच गए और इतनी संख्या आ गए कि यहाँ तक कि झारखंड सरकार के जो प्रशासनिक सेवा है उनका भी दिमाग नहीं काम करने लगा, क्योंकि अब हेमंत सोरेन की सरकार और झारखंड की वर्तमान सरकार को यह पता चल गई है कि झारखंड के नौजुवक झारखंड के हित के लिए, झारखंडी मांग के लिए अब जग चुके हैं। अब सरकार के पास यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो जागरूकता फैल रही है इसे कैसे दबाया जाए। सबसे सही बात यही है, ये जो लोगों के बीच जो जागरूकता फैल रही है उसे कैसे दबाया जाए, और उसी को दबाने के लिए सरकार एक ही फंडा जानती है, जिसको चाहिए रोजगार उस पर मारो FIR, और FIR के डर से जो लोग आंदोलन करने के लिए रास्ता में उतर रहे हैं उन पर FIR कर दो, 1 करो 2 करो, ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा मारो, 2 घंटा मारो, 24 घंटा रखो, 72 घंटा रखो, दोबारा वह नहीं निकलेगा। लेकिन वर्तमान समय में संपूर्ण झारखंड के नौजुवक 72 घंटे के अलावा 72 साल का जिंदगी जो बर्बाद होगा, उस 72 साल की जिंदगी को 72 घंटे में सुधारने के लिए तैयार लगे हुए हैं। अगर हम लोग इस 72 घंटे में हम लोगों की जो मांग है 60-40 वर्तमान नियोजन नीति में झारखंडियों को रोजगार मिले, तो 72 घंटे में अगर वह हो जाएगी तो 72 साल तड़पने से अच्छा 72 घंटा तड़प ले। इसलिए इतनी उतावला है, इसलिए इतने गुस्सा है। आज वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को समझना चाहिए सर। सबसे बड़ी बात है कि लोग इतने विश्वास के साथ हेमंत सोरेन सरकार को लाए थे, बहुत ज़्यादा विश्वास था। 2 साल 2.5 साल 3 साल नियुक्ति बस फेक बस लंदर फंदर क्या न क्या बीता, समझ में नहीं आता है। आज लोग हताश हो गए हैं। इसी को लोग अब दिमाग में बैठने लगा कि राजनीतिक और राजनेता कैसे बदलते हैं, और इस बदलते हुए तस्वीर को संपूर्ण झारखंड की जनता और सबसे ज़्यादा तो जो पढ़े लिखे नौजुवक जो तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी दांव पर लगी हुई है, वो लोग हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, इसलिए आज रास्ते पे आ गए हैं। आज यही सबसे बड़ी बात, मैंने आज सुबह भ्रमण के लिए निकला, मैंने देखा 2-4 लोग अपनी पेट को चलाने के लिए 2-4 दुकान वगैरह लगाए हुए थे। लगभग 98% दुकानें बंद मिली। आज मैं जिस क्षेत्र में हूँ, सुबह आप कभी भी आ जाइएगा, हजारों की संख्या में चाय पीने के लिए, बिस्किट खाने के लिए लोग आते थे, लेकिन आज पूरा सन्नाटा है। आज इसी प्रकार से मैंने देख रहा हूँ सभी डिस्ट्रिक्ट से फोटो और वीडियो और जानकारियाँ मिल रही है कि संपूर्ण झारखंड के नौजुवक और नौजुवक के गार्जियनों का सपोर्ट है। मैं नमस्कार करता हूँ संपूर्ण झारखंड के नौजुवकों को, उनके गार्जियन को, उनके परिजनों को, कि आज
जेएसएसयू के माध्यम से संपूर्ण झारखंड के लोग यह जागरूक हो चुके हैं कि झारखंडी हित का नियोजन नीति बने और झारखंडियों को रोजगार मिले। अभी भी आप लोग कुछ देर बाद सड़कों पर रहेंगे। देखिए, अब सड़क पर जाना नहीं है, लोग जागरूक हैं। संपूर्ण झारखंड के जनता आप अभी देख लीजिए, सुबह में इतने रहते थे, चारों तरफ का इसी प्रकार से पूरा बंद है। हम लोग को निकलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आध बार जा करके देख लिया जाएगा कि कहीं कुछ है। ठीक है, क्या कहेंगे? यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। हम तो सरायकला खरसवां से आए हैं, मतलब चांडिल मेरा घर पड़ता है। तो झारखंड तो हम लोग का राजधानी है, तो हाँ हम लोग का तो इसीलिए साथ में आप लोग हैं? हाँ हम भी हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार महतो। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।